Friends, welcome to my class. Today's chapter is chapter number 2, living organisms, and today we will discuss about the composition of exhaled and inhaled air. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जिस हवा को हम सांस के ज़रिए फेफड़ों में लेके जा रहे हैं और जिसे फेफड़ों से बाहर निकाल रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है। चलिए जी, बात करते हैं एक्सहेल्ड और इनहेल्ड एयर की कंपोजिशन के बारे में। जिस हवा को हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन है 20%, यानी कि जो हवा हम सांस के ज़रिए फेफड़ों में लेके जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है 20%। लेकिन जिस हवा को हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल रहे हैं यानी एक्सहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है 16%। बाकी जो 4% ऑक्सीजन की कमी हुई है असल में वो ऑक्सीजन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है 0.04%, जबकि जो हवा हम एक्सहेल कर रहे हैं यानी बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 4%। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा क्यों हुआ है? असल में जब खुराक की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, जिसकी वजह से जब हम हवा को बाहर निकालेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो जाएगा। इसी वजह से जो एयर हमने इनहेल की है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% और जब हमने हवा को बाहर निकाला है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 4%। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है 79% और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है 79%। यानी कि जब हम हवा को सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं फिर भी नाइट्रोजन 79% है और जब हम उस हवा को बाहर निकाल रहे हैं फिर भी उसमें 79% नाइट्रोजन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन का बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है, वो जैसे बॉडी के अंदर गई है वैसे के वैसे ही बाहर आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर वेपर्स की। तो जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसमें वाटर वेपर्स हैं वेरी लिटल यानी बहुत कम, लेकिन जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं अलॉट यानी कि बहुत ज़्यादा। तो जब हवा को हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं उसमें कम वाटर वेपर्स होते हैं, लेकिन सांस के ज़रिए जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि जिस एयर को हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और जिसे हम बाहर निकाल रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन की बात की है कि जिस एयर को हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, नाइट्रोजन 79% है और वाटर वेपर्स वेरी लिटल यानी बहुत कम है। और जिस एयर को हम एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड है 4%, नाइट्रोजन 79% और वाटर वेपर्स हैं अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं सैचुरेटेड, यानी कि जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं वो वाटर वेपर से सैचुरेटेड होती है। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर। जिस हवा को हम एक्सहेल कर रहे हैं और जिसे इनहेल कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें आप बताएंगे कि इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 20% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रोजन 79% और वाटर वेपर्स वेरी लिटल। और जिस एयर को हम एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड है 4%, नाइट्रोजन 79% और वाटर वेपर्स हैं अलॉट बहुत ज़्यादा। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस टेबल को डिस्कस किया है, आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।